अब यहाँ पे देखो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है। आई होप सो कि आपने प्रॉब्लम नंबर 1 2 3 सीक्वेंस से देख लिया होगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग 4 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस वही पुराना तरीका सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो आप लोग, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब भाई क्या करना है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर दे तो फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो 8 का मल्टीप्लाई तो सभी के साथ हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये एलसीएम वाला प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे लिखो 8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 8 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो केवल 0 बस बचेगा, ठीक है। अब बस अपना पुराना मेथड सॉल्व करो, फर्स्ट का मल्टीप्लाई करो लास्ट वाले के साथ तो क्या होगा भाई 16 इंटू 1 करेंगे तो 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16। अब ये 16 का हमको फैक्टर निकालना है तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। ये हो गया। दैट मीन्स हम 16 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। देखो एक पेयर तो इससे क्या लिख देंगे 4 इंटू 4, ठीक है। तो 4 4 जा 16 हो गया और 4 प्लस 4 करेंगे तो 8 भी हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम 4 प्लस 4 का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 16x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब माइनस 4x मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि माइनस 4x माइनस का 8x होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है, तो ठीक है, ये समझ में आ गई बात। और 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आएगा तो 16 हमारे पास प्लस है तो इंटू में प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ये आपके पास 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ से आप लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो अब आपको तो समझ आ रहा है कि देखो भाई 4 का डिवीजन यहाँ पे हो जाएगा ना, दैट मीन्स यहाँ से 4x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो कर लो डिवीजन, तो 4 4 जा 16 हुआ, 4 टाइम में 2x थे, यहाँ पे 1x बाहर निकला तो यहाँ पे x बस बचा, माइनस है तो माइनस लगाओ। यहाँ से 4x लिखा है, 4x पूरा बाहर है मतलब यहाँ पे 1 बस बचा, माइनस है तो माइनस लगाओ। अब यहाँ से हम लोग देखो 4x प्लस 1 यहाँ से कुछ कॉमन नहीं लिख सकते तो यहाँ पे केवल 1 लिख लो, ठीक है। तो ये देखो 4x हुआ, अब ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 1 है तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन, आपको पता है कि 1 तो सभी के साथ होता है। और मजे की बात क्या है कि ये वाला और ये आपके पास क्या आ गया इक्वल आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग इक्वल आ गया तो क्या करेंगे 4x माइनस 1 एक बार लिख देंगे तो 4x माइनस 1 एक बार लिख देंगे एंड सेकेंड ब्रैकेट में 4x माइनस का 1, ये जो बचा है ना आपके पास कॉमन लिया था ये वाला लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तो इसमें भी क्या आ जाएगा 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर देंगे इसको, इसके इक्वल में भी ये 0 है, इसके इक्वल में भी 0 है, दैट मीन्स 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4x ये LHS में जाएगा RHS में तो इज इक्वल टू 1 प्लस में, सिमिलरली 4x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/4। तो इस तरीके से आपने x की 2 वैल्यू निकाल ली 1/4 एंड 1/4, ठीक है। आई होप सो कि ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे बेस था पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग लास्ट प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे देखो आपके पास 5th प्रॉब्लम है, ठीक है, इस पे भी हम लोग सॉल्व लिख लेते हैं यहाँ पे, और जो हमारे पास प्रॉब्लम दी है इसको उतार लेते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे नंबर बड़ा है इसलिए नंबर देख के आपको घबराना नहीं है, अगर आप नंबर देख के घबरा जाएंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो बी कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस टू द कॉन्सेप्ट, जो हमने अभी तक सीखा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई, फर्स्ट का मल्टीप्लाई करो लास्ट के साथ, मतलब 100 इंटू 1,
100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100 आ गया। इसके बाद इसका करना है फैक्टर, दैट मीन्स 250 हो जाएगा ये, और 225 टाइम में हो जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा और 5 1 जा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए भाई, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 100 मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए 100, तो यहाँ पे 100 तो आ गया, लेकिन प्लस माइनस करने पे हमको 20 चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हो, यहाँ पे क्या है 2 इंटू 5 2 इंटू 5, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 10, 2 का मल्टीप्लाई इस 5 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई इस 5 के साथ, तो 10 इंटू 10 100, और 10 प्लस 10 करेंगे तो 20 भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 10 प्लस 10 करेंगे तो 20 भी आ जाएगा और 100 भी आ जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई, यहाँ पे 20 है ना, तो प्लस करने पे 20 आ जाएगा, मतलब सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 100x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इस 20 को आपने सिर्फ ये लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब तो ये आपके लिए हलवा हो गया होगा ना, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर लिया। ठीक है, आपने 9th क्लास में भी क्वेश्चन किया होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखो, ये हमने इसको 2 पार्ट में अलग अलग कर दिया, तो कॉमन ले लो। कॉमन लेने के लिए क्या करना है, एक तो x निकलेगा ही, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि दोनों जगह है, और दूसरी बात हम 10 भी निकालेंगे। कैसे, आपको पता है कि जब कॉमन का मतलब क्या होता है, इससे डिवाइड कर दो और इससे भी डिवाइड कर दो। बाय द वे हम लिखते नहीं है यहाँ पे, तो देखो 10 का डिवीजन 100 के साथ 10 टाइम्स में होगा। 2x था, एक x निकल आया, तो यहाँ पे x बस बचा। 10x तो पूरा का पूरा यहाँ लिखा है, दैट मीन्स माइनस है तो माइनस 1 आ गया। ठीक है, समझ गए ना, 10 का डिवीजन 10 में 1 टाइम हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखो। ठीक है, अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है भाई, 10x प्लस 1 लिखा है, कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे हम केवल 1 कॉमन निकालेंगे। तो 10x है तो 10x तो लिखा ही रहेगा, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। ये 1 का 1 आ गया, प्लस माइनस यहाँ पे बदल गया, और बस हो गया सॉल्व। देखो मन की नज़रों से देखोगे तो यहाँ पे समझ आएगा कि 10x माइनस 1 इक्वल आ गया। दैट मीन्स जब हम सॉल्व सही करते हैं तो हमारे इक्वल आते हैं ब्रैकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब इक्वल आएगा तो क्या लिखेंगे आप लोग, 10x माइनस का 1 और एक ब्रैकेट में 10x माइनस का 1, ये वाला लिखना है भैया आपको, ये ध्यान रखना। 10x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये 0 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 10x इज इक्वल टू, ये LHS में है, ये जाएगा RHS में, तो प्लस में 1 हो जाएगा। सेम हेयर, तो ये हो जाएगा प्लस में 1। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू निकालोगे तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, ये 10 तो मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट में हो जाएगा, ये 10 है। और सिमिलरली यहाँ पे भी x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने x की 2 वैल्यू निकाल ली। तो आई होप सो कि यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि एक ही ट्रिक से हमारे पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स है और उस पर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो सॉल्व करने में तो मज़ा आना ही चाहिए। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इतना आपको करना ही है, क्योंकि आपके मोटिवेशन के साथ साथ मेरा मोटिवेशन भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो इतना काम आप लोग कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए वंदे मातरम दोस्तों।